आज मैं आपको बताने आया हूं आश्लेषा नक्षत्र दोष के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर टोटल 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्र के अंदर 6 नक्षत्र को अशुभ माना गया है और वो नक्षत्र के नाम क्या है? उसमें सबसे पहला है आश्लेषा नक्षत्र, दूसरा है मघा नक्षत्र, तीसरा है ज्येष्ठा नक्षत्र, चौथा है मूल नक्षत्र, पांचवा है रेवती नक्षत्र के आखिरी 2 चरण और अश्विनी के पहले 2 चरण, जिसे गंडात नक्षत्र भी कहा जाता है। इन 6 नक्षत्रों को अशुभ माना जाता है। लेकिन क्यों अशुभ माना जाता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है। उसमें पहला तत्व है अग्नि तत्व, दूसरा है पृथ्वी तत्व, तीसरा है वायु तत्व और चौथा है जल तत्व। इन 4 तत्वों के अंदर 2 तत्व एक दूसरे के परम शत्रु हैं, परम विरोधी है, और वो है जल तत्व और अग्नि तत्व। इन 12 राशियों के अंदर 3 बार ऐसी स्थिति पैदा होती है जब जल तत्व और अग्नि तत्व एक दूसरे के सामने आते हैं और वहां पे एक विस्फोट की स्थिति पैदा होती है। और उस विस्फोट के अंदर जो भी करीबी नक्षत्र होते हैं वो आ जाते हैं और उसकी शक्तिहीन हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी कमजोर हो जाती है। इसीलिए उसकी पूजा करने को कहा जाता है। ये मैं आपको बोर्ड पे समझाना चाहूंगा। आइए देखते हैं। इधर देखिए, जल तत्व, उसमें 3 राशि आती है। पहली है कर्क राशि, दूसरा है वृश्चिक राशि, तीसरा है मीन राशि। ये तीनों जल तत्व राशि है। ठीक उसी प्रकार अग्नि तत्व के अंदर भी 3 राशि आती है, सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि। ये तीनों 3 अग्नि तत्व है। अब इधर देखिए, जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों जब एक दूसरे के पास आते हैं तो यहाँ पे एक विस्फोट की स्थिति पैदा होती है और यहाँ पे जो भी करीबी 2 नक्षत्र हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जैसे कि कर्क राशि का आखिरी नक्षत्र है आश्लेषा और सिंह राशि का पहला नक्षत्र है मघा। ये दोनों इसकी जपेट में आते हैं और ये दोनों कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए इन दोनों की पूजा करने को कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार वृश्चिक राशि और धनु राशि के अंदर भी यही स्थिति पैदा होती है कि वृश्चिक राशि का आखिरी नक्षत्र है ज्येष्ठा और धनु का पहला नक्षत्र है मूल। इन दोनों की पूजा करने को कहा जाता है। तीसरी स्थिति है मीन और मेष राशि के अंदर कि मीन राशि का आखिरी नक्षत्र है रेवती और उसके आखिरी 2 चरण, और मेष राशि का पहला नक्षत्र है अश्विनी, उसके स्टार्टिंग के 2 चरण। इन सब की पूजा करने को कहा जाता है क्योंकि जल तत्व और अग्नि तत्व एक दूसरे के बाजू में आने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा डेवलप होती है। अभी हम जानेंगे आश्लेषा नक्षत्र के बारे में कि आश्लेषा नक्षत्र का जनरल फल क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति आश्लेषा नक्षत्र में पैदा होता है वो गायन वादन का शौकीन होता है, कला प्रेमी होता है, हमेशा जागरूक रहता है, अपने काम के प्रति पूरा एकाग्र चित्त करके अपना काम करता है और उनके काम के अंदर अगर कोई डिस्टर्बेंस पैदा करे, कोई रुकावट पैदा करे तो बहुत ही चिढ़ जाते हैं। उनको दूसरों की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। जो भी व्यक्ति आश्लेषा नक्षत्र में पैदा होता है वो लोग बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, परोपकारी होते हैं। तंत्र, मंत्र, यंत्र, गुड विद्याओं में रसिक होते हैं। योग, मेडिटेशन, ध्यान, साधना, ये सब करना उनको अच्छा लगता है क्योंकि इस नक्षत्र का भगवान है सर्पदेव, जो कुंडलिनी मार के बैठा है, ये उसका प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। इस नक्षत्र के अंदर 4 चरण हैं। चारों चरण के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा कि आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में जो भी व्यक्ति पैदा होता है उस व्यक्ति में कौन सी खास बात होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसका स्वामी है गुरु, और ऐसे व्यक्ति बहुत ही सत्कर्मी होते हैं, उनकी ग्रहण शक्ति बहुत ही उत्तम होती है, एक अच्छे विदूषक होते हैं, दूसरों की नकल करने में बहुत ही होशियार होते हैं, एक अच्छे सेल्समैन, चालाक, चतुर, बोलने में निपुण होते हैं। और जो भी व्यक्ति आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में पैदा होता है उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती, उसका ज्यादा दोष नहीं लगता। फिर आते हैं दूसरे चरण में। दूसरे चरण का स्वामी है शनि। इसमें जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो संगीत का शौकीन होता है,
घूमने फिरने का शौकीन होता है, सुंदरता का पुजारी होता है, मनमौजी स्वभाव का होता है, भोगी स्वभाव का होता है। और इस नक्षत्र में जो भी पैदा होता है उसकी माता को शारीरिक कष्ट होता है और उसके पिता को आर्थिक कष्ट भोगना पड़ता है। इसीलिए आश्लेषा नक्षत्र शांति पूजा करने को कहा जाता है। आश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसका स्वामी है शनि। तो उन लोगों में बातें करने का बहुत शौक देखा गया है और वो छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, भड़क जाते हैं और वो बोलने में बड़े मीठे होते हैं और अपनी वाणी से अपना काम निकाल के लेते हैं। लेकिन इस नक्षत्र के तीसरे चरण में जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसके पैदा होने के बाद उसकी माता को शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है, उसके पिता को भी शारीरिक एवं मानसिक कष्ट भोगना पड़ता है। इसीलिए आश्लेषा नक्षत्र की शांति पूजा करने को कहा जाता है। और उसके बाद आखिरी चौथा चरण चौथे चरण का स्वामी है गुरु। इस नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो कुटुंब प्रेमी होता है, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा प्रेमी होता है, मुसाफरी करने का शौकीन होता है, उसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये चरण में जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसके माता पिता को बहुत ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। तो जो भी व्यक्ति आश्लेषा नक्षत्र के दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में पैदा होता है उसको आश्लेषा नक्षत्र पूजा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं उसके माता पिता को उसका भुगतान करना पड़ता है। अभी हम जानेंगे इस नक्षत्र की पूजा के बारे में। तो मैं कहूंगा कि इस नक्षत्र के नियम कौन से, पूजा के नियम कौन से हैं। तो सुनिए, जब भी कोई व्यक्ति आश्लेषा नक्षत्र में पैदा होता है तो ठीक उसके 12वें दिन किसी शिव मंदिर में जाके किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से आश्लेषा नक्षत्र शांति पूजा करनी चाहिए। अगर मान लो कुछ कारणवश 12वें दिन आप पूजा नहीं कर पाए तो 1 साल के अंदर हर महीने में एक बार आश्लेषा नक्षत्र आता है। उस दिन किसी पवित्र मंदिर में जाके, किसी शिव मंदिर में जाके कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से आश्लेषा नक्षत्र शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि ये पूजा का फल 15 साल तक मिलता है, इसलिए पैदा होते ही 1 साल के अंदर इसकी पूजा करनी चाहिए और जब 15 साल का हो जाए तो ये पूजा दोबारा भी कर सकते हो, जिसकी वजह से उस बच्चे की पढ़ाई में रुकावटें नहीं आती है। और एक मैं बात कहूंगा कि ये पूजा जब करते हैं तो इसमें कौन सी बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है वो भी मैं आपको कहूंगा। सबसे पहले गौमुख प्रसव विधि होती है, यानी कि गाय के मुख से बच्चे का जन्म होना ऐसी भावना की जाती है और उसके कुछ खास वैदिक मंत्रोच्चार बोले जाते हैं। उसके बाद कर्मकांडी ब्राह्मण संकल्प लेता है, गणपति पूजन करता है, कलश पूजन करता है, पुण्यावाचन करता है, मातृका पूजन करता है, नांदी श्राद्ध करता है, होम हवन वसुंधरा करता है। ये सारी पूजा होने के बाद, उस होम हवन होने के बाद उस बच्चे के ऊपर अभिषेक किया जाता है और उसके कपड़े भी वहीं पे छोड़ दिए जाते हैं। इस पूजा को गलती से भी घर में नहीं करना चाहिए। अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर कोई अच्छे मंदिर में जाके, शिव मंदिर में जाके पूजा करने से बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आश्लेषा नक्षत्र के बारे में और भी आपको डीप जानकारी चाहिए तो हमने उसका लेक्चर बनाया है 209, लेक्चर 209, जिसका नाम है आश्लेषा नक्षत्र की जानकारी। अगर आपको आश्लेषा नक्षत्र के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है तो आपको 209 नंबर का लेक्चर देखना चाहिए कि आश्लेषा नक्षत्र का दशानाथ है बुध। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र का हर डीप नॉलेज आपको इसमें दिया गया है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको आश्लेषा नक्षत्र के बारे में काफी सारी जानकारी दी। आश्लेषा नक्षत्र में जिन बच्चों का जन्म होता है, ज्यादातर बड़े बड़े ज्योतिषकार लोग कहते हैं कि एक बार आश्लेषा नक्षत्र शांति अवश्य करें। ऐसा देखा गया है कि जो भी व्यक्ति आश्लेषा नक्षत्र में पैदा होता है वो बच्चे थोड़े जिद्दी, हठी, गुस्से वाले, चिड़चिड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों में उनको बुरा लग जाता है, ईगोस्टिक होते हैं, उनकी पढ़ाई में रुकावट आती है, उनका हायर एजुकेशन हो नहीं पाता है, उनके लाइफ के अंदर वो बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। इसलिए आश्लेषा नक्षत्र शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए।